डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फैजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है द्वारिका। द्वारिका जो कि हमारे जो चार धाम हैं उनमें से एक है। हमारे चार धाम देश के जो देश के चारों कोनों में स्थित हैं। जैसे आप हम पढ़ चुके हैं, हमारे उत्तर में है बद्रीनाथ और दक्षिण में है रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम जो है आपका बेसिकली, और साथ ही साथ पूर्व में है जगन्नाथ मंदिर पुरी के अंदर और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका के अंदर हमारे देश के पश्चिम में है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस द्वारकाधीश मंदिर जो द्वारका के अंदर है, गुजरात के अंदर। द्वारका जो है ये माना जाता है कि गुजरात की जो है पहली राजधानी थी, और जो ये शहर है इसका अर्थ है बेसिकली गेटवे, द्वार। द्वारकाधीश द्वार है इसका अर्थ। तो द्वारका जो है माना जाता है कि पूरे इतिहास के अंदर हम इसको मानते हैं कि मोक्षपुरी के नाम से या द्वारकामती के नाम से न जानते हैं। द्वारकावती जो है, हम देखते हैं कि जो हमारा इतिहास है, इतिहास की जो एपिक्स लिखे गए हैं, महाभारता जिसके बारे में जिसका वर्णन किया गया है, तो उसके अनुसार जो कथाएं हैं उनके अकॉर्डिंगली है कि जो कृष्णा जी जो थे वो जब उन्होंने कंस का जो है वध किया था मथुरा में, उसके बाद वो आकर यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे, यहाँ पर बस गए थे। और कृष्णा जी के बारे में जो उन्होंने द्वारका आ गए थे मथुरा से, इससे पता चलता है कि हमें जो गुजरात का जो कल्चर है उसमें भी जो है उससे जुड़ा हुआ नजर आता है। कृष्णा जी जो है, कहा जाता है कि उन्होंने 12 योजन की जो दूरी है वो पूरी की थी। और जो 12 योजन की दूरी यानी 96 स्क्वायर किलोमीटर जो उन्होंने किया था, तो एक तरह से माना जाता है कि मथुरा से लेके यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही है। इसीलिए द्वारका जो है वो उन्हीं के द्वारा बसाई गई है, नगरी है। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वेज हैं या जो खोजबीन की जाती है द्वारका के अंदर, जो द्वारका के तट पर या उसके नजदीक जो की गई है अरेबियन सी के अंदर, उसमें जो पता चला है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो हुई है 1963 में जो हुई थी, उसमें बहुत सारे जो हैं जो चीजें जो हैं पुरानी चीजें जो दिखाई दी हैं इन दोनों जगहों पर जो है समुद्र की तरफ जो है द्वारका के अंदर, उससे हमें नजर आता है कि जो द्वार जो है ये जो समुद्र था उसमें बहुत सारी जो सेटलमेंट्स थी, जो नगरियां थी, वो समुद्र के पानी के अंदर जो है वो दब गई थी। और बड़े बड़े जो पत्थर हैं जो जिनसे जेटी बनाई गई है, या जो ट्रायंगल शेप के जो तिकोना शेप के जो बड़े बड़े पत्थर एंकर्स जो हैं जिनके अंदर 3 होल्स बने हुए हैं, उनसे हमें पता चलता है। और जो सेटलमेंट है इस जो एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल्स हैं जो यहाँ नगरी बसी हुई है उसके अंदर और बाहर की जो दीवारें हैं, जो किला है, इन सब चीजों से जो बेसिकली हम जब देखते हैं, तो जो क्लासिफिकेशन जो एंकर्स का जो हम देखते हैं कि द्वारका जो है वो एक बंदरगाह रही थी। और जो है मिडिल किंगडम राज जो उस वक्त के जो राजा थे, जो शासन था उस समय के अंदर, ये यहाँ की एक बड़ी बंदरगाह थी। और कोस्टल इरोजन, तट तट का जो वो होता है, इरोज होता है जब लहरें तट जो है आके टकराती रहती हैं, तट का कटाव जो होता है, उसकी वजह से शायद जो ये प्राचीन जो बंदरगाह हुई थी उसका वो फिर डिस्ट्रॉय हो गई होगी समय के साथ साथ। जो है पानी के बहाव से, समुद्री तट पर जो पानी का बहाव लगता रहता था, उसकी वजह से शायद जो ये प्राचीन बंदरगाह थी वो नष्ट हो गई थी। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो भौगोलिक रूप से जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसके जो है मुख पर जो है द्वारका बसी हुई है, उसके वेस्टर्न तट पर जो है। और उसके सीधे हाथ पर जो उसका जो तट है गोमती नदी के किनारे पर, और जहां पर कि भावदा विलेज जो है एक है वहां पर, जो कि जहां पर जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है ईस्ट के अंदर। और अब यहाँ पर जो है एक नई डिस्ट्रिक्ट जो है देवभूमि द्वारिका जो है वो जो है आपका पश्चिमी किनारे पर बना हुआ है सौराष्ट्र के अंदर, जो कि अरेबियन सी की तरफ जो है जिसका मुख है। और गोमती नदी जो है ये 19वीं शताब्दी तक जो है
ये एक बंदरगाह का काम जो है वो करती थी। गोमती नदी के किनारे पर जो है ये शहर जो है द्वारका जो है वो बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं जो जगहें देखने वाली हैं, और खास बात कि ये 4 धाम में से एक धाम है, और हिंदू धर्म के लोग जो हैं यहाँ दर्शन देने के लिए जो है खास तौर से जो आते हैं, वो है यहाँ का जो मंदिर है, जिसको क्योंकि द्वारका को बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है और ये हिंदुओं के तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर जो है, जिसे जगत मंदिर भी हम कहते हैं, ये बिल्कुल द्वारका के बीचों बीच बना हुआ है। और ये एक विष्णु टेम्पल है, विष्णु की, विष्णु जी का अवतार जो है उस रूप में जो है इसको बनाया हुआ है। और ये मंदिर जो है, इसका मुख जो है पश्चिम की तरफ है। ये समुद्र तट से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये मंदिर की लोकेशन जो है, माना जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है, जहां पर कृष्ण जी ने जो है अपना शहर बसाया था। ये तब का मंदिर जो है। हालांकि जो इस वक्त जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये एक 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, मंजिले जो है इमारत है, जो कि 72 जो है खंबे हैं, स्तंभ जो है उन पर खड़ी हुई है। और ये मंदिर की जो चोटी है, वो जो है लगभग 256 फीट ऊंचाई पर है। बहुत बड़ा झंडा जो है, जिसके ऊपर की सूरज और चंद्रमा जो है बने हुए हैं, वो इसके ऊपर लहराता रहता है इस मंदिर की चोटी पर। और इस मंदिर के अंदर गर्भगृह है और एक अंतराल है। और जो मुख्य जो मूर्ति है, जो देवता जी की जो है, वो द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, वो गर्भगृह के अंदर रखी हुई है। उसी के दर्शन करने के लिए भारत के चारों ओर से लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये है द्वारकाधीश मंदिर, जिसके आगे जो ये मेन एंट्रेंस है, आपका दरवाजा है, और ये अंदर जो है जहाँ पर गर्भगृह है, और जो है द्वारकाधीश की जो है मूर्ति जो है वो रखी हुई है यहाँ पर बेसिकली। दूसरी बात हम बात करते हैं, वो है लाइट हाउस है और एक लेक जो है देखने के लिए। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस बना हुआ है द्वारका पर जो है। और ये जो है, यहाँ से उस लाइट हाउस से हम पूरे शहर का बहुत ही मनोरम दृश्य जो है वो देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक लाइट जो है वो फिक्स की गई है, जो समुद्री तल से लगभग 70 फीट ऊंची है। और ये जो लाइट है, ये हमें लगभग 10 मील दूर या 16 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आती है। जो लाइट हाउस का जो टॉवर है, उसकी ऊंचाई 40 फीट की है। और जो है ये 117 यार्ड दूर है। जो तेज वाटर का जो लेवल है, तेज जो पानी का बहाव है उससे, समुद्र से, यहाँ पर जो है रेडियो बेकॉन लाइट जो हाउस जो है, लाइट जो यहाँ पर जलती रहती है, बड़ी जो दूर दूर तक की डिस्टेंस हम जिससे देख सकते हैं, वो जो है सोलर फोटोवोल्टिक जो है लैंप जो है वो लगा हुआ है, इससे जो सोलर एनर्जी से चलता है। साथ ही यहाँ पर लेक है, या जिसे टैंक भी कहते हैं, जिसे गोपी तालाब कहा जाता है, जो शहर के पश्चिम के अंदर है। इसी तरह से एक और लेक है जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो चंदन का जो पेस्ट है, गोपी जो लगाते थे उनका, वो जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भेट द्वारिका के अंदर है। और ये जो मिट्टी है, ये हमें जो है उस लेक की जो तलहटी है वहां से मिलती है। और इसकी जो खुशबू है, वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कि हिंदू जो लोग हैं अपने माथे पे जो चंदन का टीका लगाते हैं, इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही है। इसलिए इस तालाब का नाम गोपी चंदन तालाब जो है वो रखा गया है। ये हमारा लाइट हाउस जो हमने अभी बात करी थी, जो बिल्कुल इमारत जो है, लंबा स्तंभ जो है आपका खड़ा हुआ है, जहां से आप पूरा शहर भी देख सकते हो। और ये वो गोपी तालाब है। इसके बाद हम बात करते हैं भेट द्वारिका की। भेट द्वारिका एक आइलैंड है अरेबियन सागर के अंदर, जो है द्वारिका के तट के नजदीक जो है। और जो कि माना जाता है कृष्णा जी का जो रहने का जो ओरिजिनल जो जगह थी, वो वही है भेट द्वारिका। ये एक पुराना तट था प्राचीन समय में, जब कृष्णा जी जो है ओका पोर्ट से बिफोर ओका पोर्ट वाज डेवलप, द्वारिका के अंदर जब ओका पोर्ट बना था, उससे पहले जो है वो ये भेट द्वारिका वाला जो तट है वो बना हुआ था। और ये मंदिर जो है
ये गुरु वल्लभाचार्य जी जो है उनको इसका वो जाता है, दायित्व जाता है कि उन्होंने बनवाया था इसको। ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय से वो बिलोंग करते थे। और यहाँ पर जो मेन जो चावल जो चढ़ाया जाता है भगवान को वो है चावल। राइस जो है वो बेसिकली देव भगवान जी को चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि सुदामा जी जो थे उन्होंने जो है बचपन के अपने दोस्त कृष्णा जी को जो है जब उन्होंने भेंट की थी तो उन्होंने उनको चावल दिए थे। और इसी तरह के और छोटे छोटे मंदिर यहाँ भेंट द्वारिका के अंदर बने हुए हैं जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, विष्णु जी को, हनुमान जी का मंदिर और देवी जी का बने हुए हैं इस जगह पर। और कथा के अनुसार, प्राचीन कथाओं के अनुसार विष्णु जी ने जो है वो शंखासुर जो है उनको जो है उन्होंने उसका उनका ध्वंस किया था इस आइलैंड के ऊपर, इस द्वीप के ऊपर। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं विष्णु जी के, जो कि जैसे कि जिन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, जब विष्णु जी ने जो मछली का अवतार लिया था। और भी दूसरे जो है मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, रुक्मणी जी का मंदिर, त्रिविकर्मा का मंदिर, देवकी, राधा, लक्ष्मी, सत्यंभा, जामवती, लक्ष्मी नारायण और बहुत से देवी देवताओं के मंदिर जो हैं जब हम जाते हैं भेंट द्वारिका में बने हुए हैं। भेंट द्वारिका बहुत ही प्राचीन जो है वो एक हिस्सा बना हुआ है। जब आप जाओगे तो पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई बिल्डिंग्स जो हैं वो हमें नजर आती है वहां पर। ये भेंट द्वारिका है, क्योंकि और यहाँ तक जाने के लिए जो है लगभग 5 किलोमीटर दूर जो है हमें बाई बोट बोट लेके जो है हमें जाना पड़ता है। ये बोट है ना, तो जो मेन आपका द्वारिका जो शहर है वहां से फिर हमें ये बोट्स लेनी पड़ती हैं और उसको क्रॉस करके जो है फिर हमें जो है हम भेंट द्वारिका तक जो है वो पहुंचते हैं बेसिकली। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों की भेंट द्वारिका जो है वो है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो कुछ और अट्रैक्शंस वहां पर हैं। उनमें से है सुदामा सेतु, भटकरेश्वर महादेव मंदिर, गोमती घाट, श्रद्धा पीठ, रुक्मणी देवी मंदिर और नागेश्वर का जो है ज्योतिर्लिंग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सुदामा सेतु की। ये सुदामा सेतु जो है गोमती नदी पर बना हुआ एक ब्रिज है। ये सेतु जो है वो एक तरह से द्वारका में जैसे कि ऋषिकेश में हमें झूला नजर आता है ऋषिकेश का, ये उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है ये बना हुआ है सुदामा सेतु जो है। और जो है ये ये बिल्कुल ऋषिकेश झूला के जैसे नजर आता है बिल्कुल ही। और द्वारका के अंदर ये से जो ये पुल है, यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत ही सुरक्षित बनाता है और आसान बनाता है जो ये पुल है इनका। और अगला है हमारा भद्रकालेश्वर महादेव मंदिर जो है। ये पवित्र मंदिर जो है चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। ये मंदिर जो है हिंदू भगवान शिव जी को समर्पित है बेसिकली। इस मंदिर के देवता को जो है को लोग जो है स्पेशली शिवरात्रि के समय पर जो है बनाए जाते हैं। और आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर में आप कभी भी जा सकते हो, पर जो है विशेष रूप से महाशिवरात्रि वाले दिन जो है यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगला है हमारा गोमती घाट। गोमती घाट जो है गोमती नदी के मुख पर बना हुआ है। और ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से की आत्मा की शुद्धि होती है। और नदी के किनारे पर जो है भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर भगवान राम, कृष्ण और सुदामा के मंदिर भी जो है वो बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आके बोट राइड करके नदी की सैर भी कर सकते हैं। और इसलिए ये यहाँ पर जो लोकल अगर आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो वो भी आसानी से खरीद सकते हैं। अगला है हमारा श्रद्धा पीठ। शारदा पीठ जो है बेसिकली जो 4 मठ बने हुए हैं उनमें से एक है। और ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए थे। और ये इसलिए इसको जो है शारदा पीठ जो है इसलिए हम कहते हैं। ये द्वारका मंदिर के जो परिसर है उसी में बना हुआ है, जहां पर कि शंकराचार्य जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी जो है पेंटिंग्स जो है वो बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर शारदा देवी मंदिर और दूसरे मंदिर भी बने हुए हैं। अगला है हमारा रुक्मणी देवी मंदिर।
रुक्मणी देवी जी जो कि कृष्णा जी जो है प्रसिद्ध मंदिर है, जो हाँ कृष्ण जी की पत्नी थी, और माना जाता है कि उनको जो है अभिशाप मिला हुआ था कि वो कृष्ण जी के जो है वो नजदीक जो है वो नहीं रह सकती हैं। तो बेसिकली ये अभिशाप जो है उनको ऋषि ध्वसा जी ने जो है वो दिया था, और ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मेन मंदिर है उस मंदिर से जो है ये इतनी दूरी पर ही बना हुआ है। अगला है हमारा जो है इसके बाद में आता है हमारा जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये जो जितने ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक मंदिर है, और यहाँ पर जो है लोग जो है जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि इस परिसर के अंदर जो है सभी चीजें जो हैं आसपास में जो है वो सारी धार्मिक चीजें बनी हुई हैं, जहाँ पर जब हिंदू जो यात्री यहाँ पर आते हैं या तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, तो वो इन सभी स्थानों पर जो है दर्शन करने के जाते हैं बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं जो कल्चर है द्वारिका का जो है एक तरह से, तो जन्माष्टमी की जो है वो मेन त्योहार है यहाँ का, जो मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के महीने में। और ये माना जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण की जो है नगरी है, और ऐतिहासिक समय से ही यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान जो है रात भर जो है बहुत सारी जो है सेलिब्रेशंस जो है वो चलती रहती हैं, क्योंकि कृष्ण जी के जन्म को जो है उत्सव होता है ये। भजन भजन जो कीर्तन जो है वो ये चलते रहते हैं रात रात तक जो है। और जो है बिल्कुल जो गरबा नृत्य है, रास नृत्य है, वो भी लोग जो है सभी लोग यहाँ पर आके करते हैं। और इस अवसर पर जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मिलकर जो है कृष्णा जी की जो है कपड़े पहनकर उनकी तरह के, और जो मटकी फोड़ने का काम जो है वो करते हैं, माखन मछली का काम जो है वो करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो कृष्ण जी थे वो अपनी गोपियों के साथ जो है बहुत ही हर्षोल्लास से जो है दही हांडी उत्सव जो है वो मनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि द्वारका धाम जो है वो 4 धाम में से एक है, और ये भगवान विष्णु जी को जो है समर्पित है। विष्णु जी का जो रूप है, कृष्ण जी की जो है उनका जो अवतार है, उस रूप को जो है यहाँ पर पूजा जाता है। तो और ये जो है बहुत माना जाता है इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर ये कि मथुरा से आने के बाद उन्होंने जो है इस नगरी को जो है वो बसाया था। और इसी तरह से जो है सुदामा जी का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि सुदामा जी जो है उन्होंने कृष्ण जी को जो है चावल भेंट स्वरूप दिए थे। तो आई होप बेटा अब आपको क्लियर हो गया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस जगह की, और तो आप आराम से लर्न कर पाएंगे। हैप्पी लर्निंग।